हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गीता मैम। देखिए, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन नेट कैपेसिटेंस। स्टेटमेंट इज टू कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड एंड आर जॉइंड इन सीरीज। दो कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफेराड के और 3 माइक्रोफेराड के, वो सीरीज में हैं। द आउटर प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज एट 1000 वोल्ट एंड आउटर प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज अर्थड। फाइंड द पोटेंशियल एंड चार्ज आपने निकालना है इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, दो कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफेराड। देखिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 कैपेसिटर आपको गिवन है 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड के आपको सीरीज में। ठीक है, ये सीरीज में लगा दिया मैंने। जो आउटर प्लेट है इसकी फर्स्ट कैपेसिटर की 2 माइक्रोफेराड, फर्स्ट कैपेसिटर इसकी 1000 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कितनी है 1000 वोल्ट। एंड आउटर प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज अर्थ। जो सेकेंड वाला कैपेसिटर है, जो उसकी आउटर प्लेट है वो क्या है, अर्थड है। मतलब उसका सारा जो वोल्टेज है वो कहाँ जा रही है, अर्थ में जा रही है। ठीक है, तो आपका ये सर्किट यहाँ से इस तरह से सपोज कर लो आप। ठीक है, डायग्राम आपको समझाने के लिए। इनर प्लेट पे तो कुछ ना कुछ है, लेकिन आउटर पे क्या है, सारी की सारी जो पोटेंशियल है वो क्या है, अर्थ हो गई है। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। जो ये दो कैपेसिटर हैं C1 मान लो और ये है आपका C2, तो आपको यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल और चार्ज। पोटेंशियल मीन्स आपको C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चार्ज Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ईच प्लेट। ठीक है, अब देखो टोटल पोटेंशियल है जो इसका कितना गिवन आपको 1000 वोल्ट है, जो दोनों में जा रहा है। आउटर प्लेट फर्स्ट की कनेक्टेड है, तो मीन्स दोनों में सिर्फ इसकी आउटर क्या अर्थ है। तो सबसे पहले आप नेट कैपेसिटेंस निकालोगे। नेट कैपेसिटेंस क्या होगा सीरीज में, CS मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। दो कैपेसिटर है, मल्टीप्लीकेशन 2 × 3/2 + 3 6/5 कितना आ गया 1.2 माइक्रोफेराड। ये आ गया आपका टोटल कैपेसिटेंस। अब आप टोटल चार्ज निकालोगे। टोटल चार्ज Q मान लिया, टोटल चार्ज क्या होता है CV। C कितना है आपका 1.2 माइक्रोफेराड, V कितना है 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल चार्ज। ठीक है, 1.2 × 10⁻³ कूलम, ये आपका आ गया 1.2 × 10⁻³ कूलम। अब देखो आपको यहाँ पे निकालनी है वोल्टेज, जो 1000 वोल्ट है टोटल, C1 के क्रॉस कितनी है और C2 के क्रॉस कितने हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, डिक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस C1, मतलब C1 में से कितनी जाएगी और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 में से कितनी जाएगी। ठीक है, आउट ऑफ 1000 अक्रॉस C2 दोनों निकालेंगे हम। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 कैसे निकालते हैं, V1 निकालना है हमने। तो V1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C होता है। तो टोटल चार्ज अपॉन इसकी कैपेसिटी C1। टोटल चार्ज अभी हमने निकाला है 1.2 × 10⁻³ और इसकी C1 कितनी है 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12/20 × 1000। कितना आ गया आपका 600 वोल्ट। क्या आ गई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 कितनी आ गई, V1 की वैल्यू 600 वोल्ट। ठीक है, ये होगी आपकी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू है V1 600 वोल्ट। मतलब आउट ऑफ 1000 वोल्ट में से 600 किस में से जाएगी, C1 में से जाएगी। अब C2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालोगे, वो क्या हो जाएगी आपकी V2। तो V2 का क्या फॉर्मूला होता है Q/C2। टोटल चार्ज कितना जा रहा है और टोटल कैपेसिटेंस कितना है। टोटल चार्ज सेम 1.2 × 10⁻³ जो अभी हमने निकाला है, और तो इसकी वोल्टेज कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा 1/30। 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 400 वोल्ट। ठीक है, अब 1000 में से 600 इसमें से जा रहा है, 400 इसमें से जा रहा है। ठीक है, अब जो इसकी हमने इनर प्लेट पे निकालना है दोनों कैपेसिटर की टोटल वोल्टेज एंड टोटल चार्ज। तो जो इसकी आउटर तो क्या 100 पे है, तो टोटल इसकी वोल्टेज ड्रॉप आई है 600, तो इसकी इनर कितनी हो जाएगी, इनर प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1, वोल्टेज ऑफ इनर प्लेट ऑफ कैपेसिटर C1 कितनी हो जाएगी 1000 -
600 कितनी हो गई 400। अब जो इसकी देखो आउटर क्या है अर्थ है, इसकी टोटल कितनी आई है 400, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी C2 के अक्रॉस 400 माइनस 0 400 वोल्ट। दोनों की वोल्टेज क्या हो गई सेम हो गई। नहीं, वोल्टेज C2 के अक्रॉस आई है 400 और C1 के अक्रॉस आई है आपकी 600। ठीक है इनर। अब आपको क्या निकालना है वोल्टेज निकाल लिया, हमारा फर्स्ट केस तो सॉल्व हो गया। दोनों के क्रॉस हमने वोल्टेज निकाली V1 और V2 की वैल्यू आउट ऑफ 1000। ठीक है, अब क्या हो गया आपको निकालना है चार्ज अक्रॉस C1 कितना होएगा C1 इंटू V। C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, 2 इंटू माइनस 10⁻⁻6 इंटू में V कितना आया है 600, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब चार्ज निकालना है C2 के अक्रॉस, तो C2 इंटू V, C1 V1 और यहाँ पे C2 V2 कितनी होगी C2 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफेराड, 3 इंटू 10⁻⁻6। V2 की वैल्यू कितनी होगी V2 कितना है 400, तो कितना हो गया आपका सेम 1200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और इसकी वैल्यू भी कितनी 1.2 इंटू 10⁻⁻3। दोनों का आंसर क्या है सेम है। ये था आपका। सबसे पहले देखो दोबारा से बताती हूँ, जो इसकी आउटर प्लेट थी वो क्या है अर्थ है। हमने एक रफली डायग्राम अपने माइंड में क्रिएट किया। ठीक है, और जो आउटर प्लेट है फर्स्ट की वो 1000 वोल्ट से, मतलब इसमें से भी उसी वोल्टेज में से जा रहा होगा। इसकी आउटर तो 0 पे है, अर्थ है। अर्थ का मतलब क्या है सारा का सारा चार्ज अर्थ में स्टोर हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज तो नेट ये दोनों क्या सीरीज में, तो सबसे पहले हमने नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया CS, वो इतना आ गया 1.2 माइक्रोफेराड। इसको आप लिख सकते हो 1.2 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और चार्ज निकालोगे Q इंटू C भी टोटल चार्ज, C की वैल्यू इतनी आई है इंटू 1000 कितना आ गया आपका 1.2 इंटू 1000 कितना हो गया 10⁻3। ओके, फिर वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया अक्रॉस C1 और यहाँ पे अक्रॉस C2 के अक्रॉस निकाल ली फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर दो इनके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये था आपका। ओके जी, थैंक यू।